तो जैसे कि आपने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जिन अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर रहा था पिल गैदरिंग कंपटीशन के लिए, मगर तभी ही क्लैन के ऊपर हमला कर देता है शाओ क्लैन। और जब ये बात जियान को लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है तो जियान ही क्लैन की मदद करने के लिए जाने लगता है। और फिर सीन कट हो जाता है, फिर हमें ही क्लैन का फ्रंट यार्ड दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए दो ग्रुप खड़े हुए थे और वो दोनों ग्रुप अभी के लिए एक दूसरे के सामने एकदम खुन्नस खाए हुए खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ही देर में एक दूसरे के ऊपर हमला कर डालेंगे। और उनमें से जो एक ग्रुप था वो ही क्लैन के लोग थे और दूसरा ग्रुप था शाओ क्लैन से, जिनके पास काफी सारे डाउजोंग लेवल के वॉरियर थे और साथ ही उनके साथ एक बुढ़ा आदमी भी था जो कि डाउजोंग की पावर को रखता था। मगर इन सभी को जो लीड करा था उन सभी के सामने एक यंग लड़का खड़ा हुआ था जो कि काफी ज्यादा घमंडी था। और उसकी घमंडी होने का रीजन था उसकी चेस्ट पे लगा हुआ बैच जिसके मिड में एक टावर बना हुआ था और उसके आसपास बने थे 7 स्टार। और इससे पता चलता है ये जो बंदा वो टियर 7 का एल्केमिस्ट है। तभी ग्रेट एल्डर उसे ग्रीट करता और बोलता कि मास्टर साउडिंग, अभी के लिए हमने शादी के प्रपोजल को इसलिए हटा दिया क्योंकि जब हम आपसे बात करने के लिए गए थे तो आपकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था, इसी वजह से अब आप इस तरीके की हरकत क्यों कर रहे हो। ये सुन के जो साउडिंग होता है वो हंसने लगता और बोलता कि शादी की बात को इस तरीके से रिजेक्ट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, पहले आप खुद ही इस प्रपोजल को लेकर आए थे और आप खुद ही अब रिजेक्ट कर रहे हो। इस वजह से हमारी मार्केट में कितनी ज्यादा थूथू हो रही है, आपको पता भी है इस बात का। ये बोल के वो अपनी फिल्म को चाहता और फैला देता है जिस वजह से वहाँ पे एकदम टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी जो सिलन होती है उसका सबर का बांध टूट जाता है और वो चिल्लाती हुई बोलती कि साउडिंग, अभी के लिए हमें पता है कि तुम्हारा क्लैन क्या चाहता है आखिर, क्योंकि तुम चाहते कि मैं तुमसे शादी कर लूं, उसके बाद जो तुम्हारा क्लैन है वो हमारे ही क्लैन को पूरी तरीके से कच्चा चबा जाएगा। ये सुन के जो साउडिंग होता है जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि लड़की अभी के लिए शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा अभी भी मंगेतर हूँ, इस वजह से फालतू की बकवास करना बंद करो। ये सुनने के जो ग्रेट एल्डर और सिलन होते हैं गुस्से में आ जाते हैं और जब ये साउडिंग दिखता है तो वो गुस्से से हंसने लगता है और बोलता है कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम अपनी एल्डर पोजीशन को बचा लोगे पिल टावर के अंदर, या फिर ये कि मैं उस बड़ी बैटल के बाद तुमसे डरने लगूंगा। तो मैं तुम्हें बता दूं मेरा क्लैन कोई आइस वर्स वैली नहीं है। ये सुनते ही जो ग्रेट एल्डर होता है उसकी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि वो जानता था शाओ क्लैन उसने काफी कम टाइम के अंदर ही काफी अच्छे एल्केमिस्टों को प्रोड्यूस किया है, इसी वजह से उनके पावरफुल लोगों के साथ जो कॉन्टेक्ट है वो भी काफी ज्यादा अच्छे। इस वजह से अगर वो किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो ये आइस वर्स वैली से भी ज्यादा फोर्स को खड़ा कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने काफी सारे डाउजोंग लेवल के वॉरियर के लिए पिनों को रिफाइन किया है। तभी जो शाओ क्लैन के साथ एक बूढ़ा डाउजोंग लेवल का वॉरियर आता है वो आगे बढ़ता और बोलता है तुम्हारी जो शादी का प्रपोजल था उसकी बात अभी के लिए पूरी मार्केट के अंदर फैल चुकी है, इस वजह से अब तुम पीछे नहीं हट सकते हो क्योंकि अगर तुम ऐसा करते तो हमारी काफी तो बदनामी होगी और ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसी वजह से अगर ये सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी और हम यहाँ से सिलेन को उठा ले जाएंगे। जिससे देखिए जो ग्रेट एल्डर होता है उसके डर के हमारे पतलों गीली होने लगती है क्योंकि सामने खड़ा हुआ बंदा कोई मामूली बंदा नहीं होता है, मगर वो फिर भी अपने डर को साइड में रखता और बोलता है आखिर इस मैटर के अंदर लुइस एंजे को भी यहाँ पे आना पड़ा, सच में जो मेरा ही क्लैन वो अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मगर हम ये बात को भी बहुत ही अच्छे से जानते हैं अगर ये शादी हो भी जाती तो जो हमारी प्रॉब्लम है कुछ टाइम के लिए तो सॉल्व हो जाएंगी, मगर आगे चल के जो शाओ क्लैन है वो हमारे नाम को भी हटा देगा और अपना नाम जोड़ देगा हमारे साथ, इस वजह से हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। ये सुनते हैं जो बूढ़ा डाउजो होता है वो एक कदम अपना आगे बढ़ाता है और अपनी देवी को रिलीज कर देता है और इसका और इतना ज्यादा पावरफुल होता है जो ही क्लैन के छोटे मोटे वॉरियर होते हैं वो पीछे किसके भी चले जाते हैं, मगर तभी अचानक से उन लोगों के सामने एक रेड ड्रेस पहने हुए बंदा आ जाता है और अपनी फोर्स की मदद से उस वॉरियर को नष्ट कर देता है। और ये बंदा कोई और नहीं ये होते टियान वोजन जो कि एकदम फुल एटीट्यूड मारते हुए बोलते हैं अभी के लिए शाओ क्लैन भले थोड़ा बहुत पावरफुल हो चुका हो मगर ऐसे कमजोर लोगों को बुली करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये देखिए जो पूरा डाउजो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, वहीं पे जो शाओडेंग होता है एकदम से इज्जत में आ जाता है और टियान वोजन को ग्रीट करते हुए बोलता है कि अभी के लिए जो मैटर है वो मेरे शाओ क्लैन और ही क्लैन के बीच का है, इस वजह से सीनियर प्लीज आप इस मैटर के बीच में ना पड़े और अगर आपको फ्यूचर में कभी पिन रिफाइनिंग की जरूरत पड़ती तो आप हमारे शाओ क्लैन आ सकते हो, हमारा शाओ क्लैन आपकी हर तरीके से मदद करेगा। और अभी के लिए शाओडेंग इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसने कई बार डाउजोंग के साथ बात की है और उसने काफी बार उनकी मदद भी की है। जैसे उनके टियान वोजन से बोलते अगर मुझे कभी पिन रिफाइन करवानी होगी तो मैं कभी शाओ क्लैन से तो मदद नहीं मांगूंगा क्योंकि मेरे पास उनसे भी अच्छा एल्केमिस्ट है और अभी के लिए उसने मुझे आदेश दिया कि मुझे ही क्लैन को प्रोटेक्ट करना है तो मैं अभी के लिए ही क्लैन को प्रोटेक्ट करूंगा। और जब ये शाओडेंग सुनता तो वो काफी तो गुस्से में आ जाता है क्योंकि अभी के लिए उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, इस वजह से गुस्से से बोलता है अभी के लिए हमारे क्लैन लीडर ने अभी के लिए आदेश दिया सिलेन को यहाँ से ले जाने का तो हम लोग उसे ले जाएंगे और अगर इस बीच में कोई फटे में टांग अड़ाता है वो हमारे शाओ क्लैन का दुश्मन होगा। ये सुनकर वहाँ पे एकदम से सन्नाटा सा फैल जाता है, मगर तभी अचानक से वहाँ पे एक आवाज आती है तुम्हारे शाओ क्लैन ने अभी के लिए क्या ऑर्डर दिया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बोलने वाला कोई और नहीं वो तो हमारा वन एंड ओनली जियान टर्की जिसके साथ लिटिल फेरी डॉक्टर भी होती। जब शाओडेंग उन दोनों को देखता तो अपने मन में बोलता कि अच्छा ही क्लैन इस वजह से हवा में उड़ रहा है क्योंकि उनके पास काफी अच्छे सपोर्टर आ गए। वहीं पे जियान शाओडेंग के सामने आ जाता है और उसके चेस्ट पे लगे हुए बैच को देखते तो अपने मन में बोलते ओह माय गॉड ये तो टियर 7 का एल्केमिस्ट है, सच में मैंने आज से पहले कभी भी इतना यंग एल्केमिस्ट नहीं देखा वो भी टियर 7 का। मगर ये बात भी जियान को ज्यादा सरप्राइज नहीं करती है क्योंकि वो खुद में एक बहुत बड़ी तोप है। तभी जो शाओडेंग होता है वो अच्छे से लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान को घूर के देखता है और बोलता है ओह माय गॉड तुम तो वही जियान हो जिसने आतंक मचा रखा है, वेरी नाइस वेरी नाइस। तभी जो ग्रेट एल्डर होता है जियान के पास जाता है और बोलता है कि शाओडेंग है और ये इतनी सी एज के अंदर एक टियर 7 का एल्केमिस्ट बन चुका है, इस वजह से इसका जो नाम है वो सेंट्रल प्लान के अंदर काफी ज्यादा जाना पहचाना है। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है और शाओडेंग की तरफ देखते हुए बोलता है अभी के लिए ही क्लैन और शाओ क्लैन के बीच का जो मैटर वो इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इस वजह से प्लीज अपने कदम को उठाइए और पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लीजिए। ये सुनकर शाओडेंग होता है काफी तो गुस्से में आ जाता है और बोलता है ये छोटी मोटी बात है, अभी के लिए हमारे क्लैन ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी थी जिस वजह से सभी को इसके बारे में पता चल चुका है, अगर ये शादी नहीं होती है तो हमारी मार्केट में पूरी थोतो हो जाएगी। ये सुनकर जो जियान होता है वो अपने एक कदम आगे बढ़ाता और बोलता है तो क्या तुम अब जबरदस्ती करोगे। ये सुन के जो शाओडेंग होता है वो बिल्कुल भी नहीं डरता और अपना एक कदम आगे बढ़ाता और बोलता है जियान मुझे अभी के लिए पता है जो
जो तुम्हारा टैलेंट है वो सच में काफी कमाल का और तुम बहुत ही अच्छे फाइटर हो। अभी के लिए मैं तुम्हें बता दूं मेरा क्लैन आइसवर्स वैली नहीं है। अगर मैंने गलती से भी तुम्हारा नाम ले दिया ना, तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे लिए कितनी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। ये सुन के जो जियान होता है बोलता है अच्छा बच्चा, फिर मैं तुम्हें बता दूं अभी के लिए मैंने अपने इन हाथों से कितने सारे होलोप सोल के वॉरियर को मारा है। इस वजह से जो तुम्हारा काउ क्लैन है, क्या तुम्हें लगता है कि वो होलोप सोल से भी ज्यादा खतरनाक है? ये सुन के जो कॉर्डेंग होता है उसकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि होलोप सोल एक बहुत बड़ी तोप है। काउ क्लैन और इसका दूर दूर तक कोई भी कंपैरिजन नहीं है। मगर जो कॉर्डेंग था उसके अंदर अभी भी एकदम कूट कूट के जोश भरा हुआ था। इस वजह से बोलता कि जियान अभी के लिए भले ही हम लोग ना ले जा पाए, मगर अगली बार जब यहाँ पे सिलेन को लेने के लिए लोग आएंगे तो फिर तुम सोच भी नहीं सकते वो कितने ज्यादा खतरनाक होंगे। इस वजह से जो तुम्हारे साथ दो डाउस होंगे वो भी उन्हें नहीं रोक पाएंगे। इस वजह से मेरे लिए तुम्हारे लिए एक ऑफर है, चुपचाप से साइड हट जाओ और हमारे काउ क्लैन को ज्वाइन कर लो, हम आपको एकदम फुल इज्जत देंगे। ये सुन के जो जियान होता है वो अपने हाथों को फोल्ड कर लेता और बोलता कि निकल यहाँ से। ये सुन के कॉर्डेंग की ऊपर से नीचे तक जल जाती है और गुस्से से बोलता है कि जियान अभी के लिए तुम अपनी औकात से बाहर निकल रहे हो। ये बोलते उसके साथ जो डाउजो वुड एल्डर आया हुआ होता है वो अपना एक कदम आगे को बढ़ाता है। ये देखते जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो अपना एक कदम आगे को बढ़ाती है और बोलती है अगर बुड्ढे तूने अपना कदम एक और आगे बढ़ाया तो फिर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि तेरी 1 स्टार की पावर अभी के लिए मेरा सामना नहीं कर सकती है। जैसे देखें जो बुड्ढा एल्डर तो डर जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अभी के लिए उसके सामने जो लड़की खड़ी है उसकी पावर उससे कई गुना ज्यादा है। मगर तभी जो काउ क्लैन के 2 वॉरियर होते वो भी आगे बढ़ाते अपने कदम, जो कि डाउजों की पीठ पर थे। ये देखते हैं जो टियानोजन से होते वो भी अपना एक कदम आगे को बढ़ाते और अपनी दी को रिलीज कर देते हैं, जिस वजह से सभी के सभी पीछे हट जाते हैं। और ये नस्ती बोलते कि अब तुम लड़के इसका फैसला करना चाहती हो। ये सुन के जो कॉर्डेंग होता है वो जियान से तो कुछ नहीं बोलता, वो ग्रेट एल्डर से बोलता है अभी के लिए हम भले से लेन को यहाँ से ना ले जा पाए, मगर अगली बार जो फोर्स आएगी तभी ये जो तुम्हारे नए सपोर्टर दुम दड़ा के भाग जाएंगे उसको देखकर। इस वजह से सोच समझ के फैसला करना, क्योंकि जो नेक्स्ट फोर्स होगी वो ही क्लैन का नामो निशान मिटा देगी। ये सुन के जो ग्रेट एल्डर होता है वो थोड़े सोच विचार करने लगता है, मगर वो अभी के लिए जानता था अगर वो पीछे हट जाता है तो उसकी जो आखिरी उम्मीद जियान है वो उसका साथ छोड़ देगा और फिर वो कभी भी एल्डर पोजीशन को नहीं ले पाएगा पिल टावर के अंदर। और अभी के लिए जो काउ क्लैन है वो इतना ज्यादा इसलिए फड़फड़ा रहा है क्योंकि वो ही क्लैन को पूरी तरीके से तबाह करके अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है। इसी वजह से जो ग्रेट एल्डर होता है वो अपने फैसले में पहुंच जाता है और बोलता है बाढ़ में जाए दुनियादारी, अभी के लिए मास्टर जियान जो फैसला लेंगे हमारा ही क्लैन वही करेगा। ये सुन के जो जियान होता है वो भी काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है अभी के लिए इस बुड्ढे ने तो सारी की सारी उम्मीदें मेरे से लगा रखी है, अगर गलती से मैं पीछे हट जाता हूँ इसकी तो बुरी तरीके से लेने के देने पड़ जाएंगे। तभी जन कॉर्डेंग से धीरे आवाज में बोलता है कि अभी के लिए आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये सुन के जो कॉर्डेंग होता है वहीं से टच से मस नहीं होता और कुछ सोचने लगता है, क्योंकि वो फोर्सफुली यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी के लिए उसके सामने खड़े 2 एलाइट डाउजो। मगर तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो जियान से बोलता है जैसे कि मैंने कुछ रूमर सुने कि आप भी एक एल्केमिस्ट हो। तो जियान हमें नोट कर देता और बोलता है कि हाँ मैं थोड़ी बहुत पिन डिफाइनिंग कर लेता हूँ। जिस दिन कॉर्डेंग के चेहरे पे की स्मेल आ जाती है और वो बोलता है मैं आपसे एक शर्त लगाना चाहता हूँ, अगर इस शर्त में आप जीतते तो मैं यहाँ से चुपचाप से चला जाऊंगा, और अगर मैं जीतता हूँ तो आपको इस मैटर से पीछे हटना होगा। ये सुन के जियान को भी इसमें इंटरेस्ट आने लगता है और बोलता है कि आखिर क्या शर्त है। ये सुन के जो कॉर्डेंग होता है वो अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए दुईकी के साथ जियान से फाइट करता हूँ तो बहुत बुरी तरीके से मैं पिटूंगा, मगर एल्केमिस्ट स्किल की बात किया तो मेरा सामना कोई नहीं कर सकता क्योंकि मैं हूँ अल्ट्रा प्रो मैक्स। इसलिए कॉर्डेंग हंसते हुए बोलते कि अभी के लिए हम दोनों ही एल्केमिस्ट है, इस वजह से हम लोगों को फाइट करनी चाहिए अपने एल्केमिस्ट फील्ड के अंदर। इस वजह से हम लोग अभी के लिए ये देखेंगे कौन अच्छे तरीके से फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है। ये बोलते हैं जो कॉर्डेंग होता है वो अपनी फ्लेम को बाहर निकाल लेता और उसके 2 स्नेकों को बनाकर अपनी उंगली के पास घुमाने लगता है। वही भी ये सब सुन के जो ग्रेट एल्डर होता है जियान से बोलते हैं कि मास्टर जियान अभी के लिए आप इसके जाल के अंदर मत फंसना, क्योंकि जो कॉर्डेंग है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है फाइल कंट्रोलिंग में, यहाँ तक कि काउ क्लैन के अंदर भी कोई ऐसा नहीं है जो इसे हरा पाए इसमें। वही पे जो कॉर्डेंग होता है ये सब सुन के एकदम से फुल चौड़ में आ जाता है और जियान से बोलता है अभी के लिए आपको ये शर्त मंजूर नहीं तो आप मुझे बता दो, मैं पीछे हट जाऊंगा, क्योंकि मैं छोटे बच्चों को ज्यादा बुली नहीं करता हूँ। ये सुन के जियान होता है वो हंसने लगता है और बोलता है अच्छा बच्चू मुझे बुली करेगा, तेरी अभी के लिए इतनी तो औकात नहीं है। ये सुन के जो कॉर्डेंग होता है गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि फालतू की बकवास करना बंद करो, अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तो हाँ बोलो, वरना अभी के लिए हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, मगर नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस आऊंगा तब तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। ये सुन के जो जियान होता है बोलते अरे बच्चू रो मत, मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। और ये बात जियान इसलिए बोल रहे होते क्योंकि भले उसने अभी के लिए इस तरीके की फाइट कभी भी ना की हो, मगर उसे अभी के लिए पता था कि फ्लेम कंट्रोलिंग में काफी अच्छा है। और ये जो कॉर्डेंग था उसके चेहरे पे तो एक कातलाना स्माइल आ चुकी होती है, इस वजह से वो अपने एल्डर से बोलता है कि प्लीज एल्डर आप पीछे हट जाइए, अभी सारे मैटर मुझ पे छोड़ दीजिए। ये सुन के जो एल्डर था जिसकी लिटिल फेरी डॉक्टर की वजह से डर के मारे सुसु निकल आई होती है उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है और वो भी पीछे हट जाता है। और ये जो ही क्लैन का ग्रेट एल्डर था उसकी तो बेचारी की डर के मारे पतलून गीली हो रही होती है और वो जियान से बोलता है मास्टर ये सच में आप अभी के लिए फायर कंट्रोलिंग फाइट करना चाहते हो, क्योंकि ये जो सॉर्ड है वो बहुत ही तो कमाल का है, देख लो एक बार। जियान कहता है आप चिल मारो यार, क्योंकि ये मैटर इतनी आसानी से सॉल्व हो रहा है तो क्यों नहीं इसे सॉल्व कर लेना चाहिए। और जब ग्रेट एल्डर ये देखता है कि जियान पीछे नहीं हटा है तो वो भी कहता है ठीक है आपको जैसा सही लगे हम आपके साथ हैं। और ये पे जो अभी के लिए कॉर्डेंग के पास जो मैजिकल बीस्ट फ्लेम है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसे एक रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट से लिया गया है। हालांकि इसे हेवनली फ्लेम से कंपेयर तो नहीं किया जा सकता है, मगर ये काफी पावरफुल है। फिर भी ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है और ये सब देखकर सभी लोग वहां से पीछे हट जाते हैं। और ये पे जो कॉर्डेंग होता है वो एकदम फुल चौड़ में होता है, तभी वो अपनी फ्लेम को और भी फास्ट तरीके से फ्लो करने लगता है, जिस वजह से उसके सर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा चमगादड़ बन जाता है जो कि जो उसे दाड़ने में लगा हुआ था। तभी जो कॉर्डेंग होता है वो जियान से बोलता है कि ये डार्क फ्लेम है जिसे एक रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट से ऑब्टेन किया गया है। और ये बोलते हैं जो कॉर्डेंग की छाती होती है एकदम गर्भ से चौड़ी होती है, क्योंकि वो सच में काफी अच्छी तरीके से फ्लेम को कंट्रोल कर रहा था, मगर उसकी बुरी किस्मत उसके सामने खड़ा हुआ बंदा उसका बाप है, क्योंकि जियान भी बहुत ही अच्छे से अपनी फ्लेम को कंट्रोल करता था, यहाँ तक कि मास्टर याला भी जियान की फ्लेम कंट्रोलिंग की तारीफ किया करते थे। तभी जियान एक स्माइल के साथ बोलता है कि अच्छा फायर खेलना तो फिर ठीक है। और ये बोलती है जियान की एक उंगली पे आ जाती ग्रीन लोटस फ्लेम जो कि जियान के सर के ऊपर जाके अपेयर हो
जाती है और एक बहुत ही बड़े बुल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और अभी के लिए जियान ग्रीन लोटस फ्लेम को इसलिए यूज कर रहा था क्योंकि उस पे जियान का सबसे ज्यादा कंट्रोल था। और जब काउडिंग जियान के बुल को देखता था बोलता कि ओह माय गॉड, इसके बारे में जो रूमर सुने तो वो एकदम सही है, इसके पास तो सच में ही हेवनली फ्लेम है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास पावरफुल फ्लेम है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ही जीतोगी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी फ्लेम को कितनी अच्छे से कंट्रोल करती हो। ये बोलते हैं जो काउडिंग होता है वो अपने चिमकादड़ से जियान के ऊपर हमला कर देता है, तो जियान भी अपने बुल से हमला कर देता है और दोनों की भी जो काटा पैड़ी होने लगती है। और अभी पे इस फाइट को देख के सभी लोग काफी एक्साइटेड हो रहे होते हैं, क्योंकि इस तरह की फाइट बार बार देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जो लाता गुस्से वाली फाइट वो आए दिन होती रहती है। और जो जियान था एकदम मस्त पोज मारे खड़े हुआ था, अपने हाथों को पीछे करे हुए और अपने इशारे से उस बुल को कंट्रोल कर रहा था। मगर वहीं पे जो काउडिंग की हालत होती है वो थोड़ी सी खराब होती है, क्योंकि उसे अभी के लिए कंट्रोल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि फिल्म को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को काफी स्ट्रॉन्ग होना होता है। और जो काउडिंग था वो समझ चुका था अभी के लिए उसके सामने खड़ा हुआ जो बंदा वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है, क्योंकि अभी के लिए उसका जो चिमकादड़ है वो अभी के लिए कमजोर होने में लगा है। इस वजह से वो अपनी स्पेस टंग से एक बोतल को बाहर निकालता है और अपनी उंगली को थोड़ा सा काट लेता है, जिस वजह से उसमें से खून निकल लगता है और वो उस बोतल में डाल देता है। और जियान से बोलता है कि अभी के लिए जो तुम्हारी हेवनली फ्लेम है वो भले काफी पावरफुल हो, मगर अभी के लिए वो मेरी दो फ्लेमों का सामना नहीं कर सकती है। ये बोलते हैं वो जेट बोतल में से एक फ्लेम बाहर निकलती है और काउडिंग के सर के ऊपर घूमने लगती है और एक मैजिकल बीस्ट के अंदर तब्दील हो जाती है। तभी जो काउडिंग हो तो जियान के पुल के ऊपर उससे भी हमला कर देता है, जिस वजह से वो दोनों अभी के लिए जियान के पुल को तड़पाने लगते हैं। ये देखिए जो काउडिंग के लोग होते हैं काउडिंग के नारे लगाने लगते हैं, फिर ही क्लैन के लोगों के मुंह तर जाता है। मगर अभी के लिए जो काउडिंग की हालत होती है वो थोड़ी सी खराब हो रही होती है, क्योंकि वो अभी के लिए दो फिल्मों को एक साथ कंट्रोल कर रहा था और ऐसा करने में जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट होती है। मगर जिनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलते कि सिर्फ तुम दो ही फिल्मों को कंट्रोल कर सकते हो। और ये बोलते वो अपने हाथ को मूव करता है, जिस वजह से उसका जो फायर बॉल होता है उसके अंदर एकदम से जोश आ जाता है और वो अकेले उन दोनों के ऊपर भारी पड़ने लगता है। ये देखिए जो काउडिंग होता है वो हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलते कि अभी के लिए हेवनली फिल्म सच में काफी पावरफुल होती है, जिस वजह से दो फिल्में अभी के लिए उसका सामना नहीं कर पा रही। मगर तभी जो काउडिंग होता है वो अपनी स्पेशल के दो और बोतलों को निकालता है और उनके अंदर भी अपना ब्लड डाल देता है, जिस वजह से वो दो और मैजिकल बीस्टों को बना लेता है। ये देखते हैं जो हीक्लैंड के लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए जो काउडिंग वो चार फिल्मों को कंट्रोल कर रहा है। ये देख के तो हीक्लैंड का ग्रेट एल्डर भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि मैं भी चार फिल्मों को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। और ये जो काउडिंग के जो चारों मैजिकल बीस्ट होते हैं जियान के फायरबॉल को जाके चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस वजह से काउडिंग का जो पल्ला था वो भारी हो चुका था, क्योंकि जियान का अकेला बोल उन चारों को नहीं हरा सकता है। मगर अभी के लिए काउडिंग की हालत होती है वो काफी खराब हो रही होती है, क्योंकि उन्हें चारों को कंट्रोल करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है। मगर जैसा कि वो अभी के लिए फाइट जीत रहा है इस वजह से उसके चेहरे पे एक स्माइल भी होती है। इस वजह से वो जियान से बोलता है जियान अभी के लिए तुम अपनी बेस्ट क्वालिटी की हेवनली फ्लेम के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हो, क्योंकि इस तरीके की फाइट के अंदर तुम्हें क्वांटिटी की भी जरूरत पड़ती है और उसमें तुम अभी के लिए काफी पीछे हो। ये सुनते जियान बोलते हैं अच्छा तो फिर तुम्हें नंबर गेम खेला है, तो फिर ठीक है नंबर गेम ही खेल लेते हैं। ये बोलते हैं जियान अपने एक हाथ को ऊपर करता है, जिस वजह से जियान की स्पेस टंक से 10 जेट बोतलें बाहर निकलती है और वो जाके आसमान में फूट जाती है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारी फ्लेमें अपेयर होती है जो कि सभी की सभी मैजिकल पीस फ्लेम थी। तभी आसमान में 10 सर्कल बन जाते और उनमें से मैजिकल पीस बाहर निकलने लगते हैं। ये देखते हैं काउडिंग की हवाइयां उड़ जाती है। देखते हैं जियान हंसते हुए बोलता है अरे तूने 4 फ्लेम को क्या कंट्रोल कर लिया, तू तो अपने आप को तो समझ रहा है बाप हो तेरा। और जियान को अभी के लिए 11 फ्लेम में एक साथ कंट्रोल करते देखते हैं सभी लोग हैरान हो जाते हैं, सभी की एकदम सिट्टी विट्टी को लो चुकी थी। वहीं पे जो काउडिंग था वो सामने वाले नजारे को देख तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतनी सारी फ्लेमों को कैसे कंट्रोल कर सकता है, जब तक कि जो मेरी चुड़ैल सिस्टर है वो भी कंट्रोल नहीं कर सकती है। मगर वो अभी के लिए पीछे नहीं हट सकता है, इस वजह से वो अपने सभी मैजिकल पिस्टों से जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जो जियान होता है वो भी अपने सारे फायर मैजिकल पिस्टों से उसके ऊपर हमला कर देता है और जब दोनों पार्टियों के मैजिकल पिस्ट आपस में टकरा दे तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और अभी के लिए बताने की जरूरत तो है नहीं कौन इस फाइट को जीता होगा, अगर आपको नहीं पता तो वो हमारा जियान था, जो कि बहुत ही आसानी से काउडिंग के मैजिकल पिस्ट को नष्ट कर देता है, जिस वजह से काउडिंग की हालत काफी खराब हो जाती है। तभी उसके दो एल्डर आते उसे पकड़ लेती है और अभी के लिए उसे ये बात हजम नहीं हो रही होती कि उसने इतनी चौड़ में बैट को लगाया था और वो इतनी बुरी तरीके से हार गया। और ये जो जियान था एकदम मस्त चौड़ में खड़ा हुआ होता है। तभी जियान काउडिंग से बोलता है तो जैसा कि आप अभी के लिए हार चुके तो इस वजह से अपने बोरी बिस्तर उठाइए और यहाँ से निकल लीजिए। तो जो काउडिंग होता है वो भी गहरी सांस लेता है और बोलता है ठीक है मैं अपने प्रोमिस को नहीं तोड़ूंगा और इस शादी की बात मैं कभी भी नहीं करूंगा। और फिर हीक्लैंड के ग्रेट एल्डर की तरफ देखता और बोलता है कि अभी के लिए मैं भले ही हार चुका हूँ मगर मेरा काउक्लैंड अभी के लिए तुम्हें इतनी आसानी से पिल टावर के अंदर एल्डर पोजीशन नहीं लेने देगा, क्योंकि अभी के लिए तुम्हारे लिए प्रिपरेशन करने के लिए जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा कम बचा है। इस वजह से मैं अभी के लिए देखना चाहता हूँ कि तुम टॉप 3 के अंदर कैसे आते हो। ये सुन के हीक्लैंड का ग्रेट एल्डर बोलता है कि अभी के लिए आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम अपने मसले को हम अपनी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तभी जियान काउडिंग से बोलता है तुम्हारी डायलॉग बाजी हो चुकी है तो अपने बोरी बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल लो। ये सुनते काउडिंग का उन गुस्से से खोलने लगता है और बोलता है कि तुमने जरूर पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर भी भाग लिया होगा, इस वजह से तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, काउक्लैंड की तरफ से भी कोई वहाँ पर आएगा जो कि तुम्हारी वहाँ पे तुम्हारी असली औकात बताएगा। ये बोल के जो काउडिंग होता है वो अपने सभी साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये जो पार्ट होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जियान जाने वाले पिल टावर जहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर जियान से वो सवाल पूछेगी जो कि आपके दिमाग में भी चलता होगा, जियान आखिर अपनी दोनों बंदे को एक दूसरे के बारे में कैसे बताएगा, मतलब यूनर और क्वीन मेडुसा को। और साथ ही और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, जहाँ पे बीटीटीएच का अभी तक का सबसे पावरफुल बंदा जियान को धमकी देने वाला है। और आप चाहते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो और भी ज्यादा बड़ा बने तो आपको इस वीडियो को दबा के लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।